समझ लो। सेट 1 सेट 2 की परीक्षा हुई थी अभी जी। तो तुम्हारी भी सेट 1 सेट 2 की परीक्षा होगी। गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, कोई सी भी गवर्नमेंट आए अच्छा ही करने के लिए आती है। जो पुरानी गलती होती है उसको दोहराने के लिए कोई नहीं, जो आता है गलतियों को हटके कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से आता है। तो आपके लिए जब परीक्षा आएगी और आप परीक्षा पास नहीं हो पाओगे तो क्या करोगे? वो अल्लाह करोगे। और वो अल्लाह से होगा क्या? कुछ होगा? नहीं होगा। इसलिए जिनकी नौकरी कट गई है वो तो बड़े सुखी हैं जी। और जिनकी नहीं कटी है या जिनकी एक आध साल है तो वो तो लुढ़क पुढ़क के किसी तरीके से जब तक कागज बनेगा बनाएगा तैयार। लेकिन जिन्हें नौकरी करनी ही अभी तो अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त टीचर ज्ञानवान सम्मान गणवेश सब चरित्रवान है ना, विषय की योग्यता वगैरह लगन सब चीज आपको आ जानी चाहिए। क्योंकि आप लचर पचर अध्यापक मालूम पड़ते हो। जब एक इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाते हो तो वहां पर आप ऐसे दीनहीन भाव से, जैसे कितने बड़े स्कूल का वो टीचर है और कि सर जी मेरे बच्चे को ये कर देना वो कर देना फलाना है ढिमका है और 10 बार उसको नमस्ते करके आओ। वो केवल हम लोगों की आप लोगों की इस सोच के कारण कि हम नीचे अपनी संस्थाओं में काम ही नहीं कर रहे। अगर हम अपनी संस्थाएं सही रखें तो हमें दूसरे की संस्था में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है नहीं, जरूरत है ना। तो है तो बहुत कुछ करने के लिए और बहुत कुछ समझने के लिए। विद्यालय को क्या समझते हैं आप? एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं कि उसमें सभी देवी देवताओं की आत्मा निवास करती है। चाहे वो मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, चाहे गुरुद्वारे की हो, चाहे किसी की हो, सभी की आत्मा वहाँ निवास करती है। और वहाँ पर आप जो है कर्महीन हो, कर्म नहीं कर रहे हो, फिर अगर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के घंटी बजाओ अगरबत्ती लगाओ कहना मेरा पाप धुल जाए तो क्या धुलेगा? नहीं धुलेगा ना। तो एक ऐसी जगह विद्यालय है वहां का किया हुआ पाप किसी भी जगह नहीं धुल सकता है। और हम जैसा कोई एक आध दिन तुमको लेक्चर दे सकता है, लेक्चर से कोई नहीं सुधरता है। सुधरता है तो अपने आप से सुधरता है। हम आपको जबरदस्ती कोई ऐसी मुगली घुट्टी 555 नहीं लेके आए हैं कि 1-2 चम्मच पिलाएं और कहेंगे हाँ भाई काम पूरा हो गया। हम स्कूल तक भेजने का काम तो कर दिए हैं सेल्फी करके सब कुछ करके, लेकिन उसका परिणाम जब आपने नहीं दिया तब आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपके समझ लीजिए डंडे बांध दिए गए, है ना। तो जैसे एक तो होता है लाठी की चोट और एक होती है बात की चोट। जैसे कि आप किसी दिन लेट हो गए, जा रहे हो मजदूर कोई काम कर रहा खेती में, तो वो क्या कहेगा कि सर जी कितना टाइम हो गया, तो वो तुम्हें गाली दे रहा है। टाइम नहीं पूछ रहा, उसको क्या जरूरत है टाइम की, वो तुम्हें बता रहा है कि कितना पैसा लेने के बावजूद भी देखो कितने बजे जा रहे हैं, है ना। वो गाली देने की उसकी औकात नहीं है। और लेकिन ये तो कह ही सकता है कि ठीक है, जैसे आप नहीं कहते कोई घुमा फिरा के कहते हैं, है ना, तो घुमा फिरा के वो आपसे कह रहा है। समाज की नजर आप पर बरकरार है, इज्जत जा चुकी है। अब जो नए बच्चे जो आए हुए हैं, चाहे वो 68,500 के हों जिनका टेस्ट के रूप में आए हैं, क्योंकि ये एक अच्छी प्रणाली होगी जो बच्चे टेस्ट से आने लगे। पहले वाले में बड़ा घपला था, नकल करके उनकी जो है मेरिट बनी हुई है और वो नहीं बोल पा रहे हैं फिर भी रखना पड़ रहा है उनको।
लेकिन भैया अगर आ गए हो, गलती से टीचर बन ही गए हो, नहीं बनना चाहते तो टीचर बन जाओ, उसमें कौन से बड़ी बात है। अगर मान लीजिए नकल से भी पास करके कोई आ गया है और उसने कुछ कर लिया है, तो 5वीं 8वीं कोर्स में रिवीजन करके पढ़ने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। अपने आप में जब सब चीज आने लगेगी तो वैसे पढ़ाने लगोगे, सब चीज है। तो जो ज्ञान होता है तो उसके बोलने का और उसके भाषण देने का अलग एक इम्प्रेशन होता है, जो लिख के लाता है उसका एक अलग इम्प्रेशन होता है। तो क्या बनना चाहते हो? ऐसे ही कि मैं बेइज्जती के साथ साइन कर रहूंगा, क्यों रहेंगे बेइज्जती के साथ? मेरे पास क्या चीज नहीं है? सब चीज है। आज की डेट में क्या चीज नहीं है बताओ? विद्यालयों में ऐसे ये चीज नहीं है। विद्यालय ऐसे ऐसे भी थे, अध्यापिकाएं तो बोली ले जाती थी अपने संग बैठने के लिए, और हेड मास्टर वगैरह टीचर जिसे जमीन में बैठना वो जमीन में बैठता था, नहीं जिसे कुर्सी अपनी बनवानी तो अपनी बनवाता था। हमारे पिताजी का ट्रांसफर होके गया एक जगह थी सिरोली फरुखाबाद, तो वहाँ कुर्सी कुछ नहीं, वहाँ तो सब जमीन में बैठे। लेकिन हमारे पिताजी अपने दूसरे किस्म थे, उन्होंने कहा भाई बड़े ही को तुरंत आर्डर दिया, उन्होंने कहा कि कुर्सी बनाओ। उसने जो है कुर्सी पर ठोक ठाक के तैयार कर दी, और जब ट्रांसफर हुआ तो छोड़ के चले आए। तो ऐसी भी दशा थी विद्यालय में, लेकिन पढ़ाई की दशा खराब नहीं थी, पढ़ाई की दशा खराब नहीं थी। तो हम अभी इस चमक दमक में मेरा दिमाग तो नहीं घुस पा रहा। देखो सीधी सी बात ये है, हमारा दिमाग तो वही है, स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट बढ़िया, टीचर कुर्बान। इसके बाद में सेकेंडरी ऑप्शन है, चाहे हम जमीन पे बैठ लें, चाहे पेड़ के नीचे बैठ लें, चाहे कुर्सी पे बैठ लें, चाहे जो है सोफा सेट पे बैठ लें, वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। चाहे प्रोजेक्टर से पढ़ा लें, चाहे ब्लैक बोर्ड से पढ़ा लें। बताइए, ज्ञान की ही तो महत्ता होती है, और ज्ञान हमें किसको देना है? स्टूडेंट को देना है। तो अगर आपका स्टूडेंट बढ़िया है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपका स्टूडेंट बढ़िया नहीं तो ना तो आप योग्य शिक्षक हैं और ना कुछ है। जब आप ही के यहाँ देखो बिजनौर में भी कुछ ऐसे स्कूल चलने लगे हैं जो इंग्लिश मीडियम भी बंद होने लगे। बरेली में एक आध स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दिए हैं। आप ही के साथ के अध्यापकों ने, आप ही के साथ के अध्यापकों ने इतनी मेहनत की, इतना उनको तैयार किया, इतना बढ़िया बच्चे कर दिए। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री की जो प्रेरणा पत्रिका छपती है उसके पेज पर कवर है, स्कूल है, स्कूल का नाम है, स्कूल के बच्चों का फोटो है, टीचर का फोटो है, सबका फोटो है, सब चीज मिलती है। तो ये मत सोचो कि अरे हम अकेले सब सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, इतने बड़े सदर थोड़ी है। अरे दुनिया से क्या मतलब है? अपने आप को देखो, अपने आप को अगर आप सही कर लेंगे तो सब अपने अपने आप करके सही हो जाएंगे। तो हमारा केवल उद्देश्य यही है, हमारा मिशन भी यही है, हमारा शिक्षक अपने आप को पहचान ले। अपने आप को पहचान लिया तो दूसरे को पहचानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आपको लोग पहचानेंगे और ढूंढेंगे। समझ रहे? शिक्षक क्या है? राष्ट्र निर्माता है। बच्चे क्या है? देश का भविष्य। तो और बुनियाद कौन डाल रहा है? अरे कौन सा शिक्षक डाल रहा है? प्राइमरी टीचर। तो बुनियाद अगर कमजोर तुम लोग भेजोगे तो क्या होगा? बुनियाद कमजोर भेजोगे, आधार कमजोर भेजोगे तो क्या होगा? वो बिल्डिंग कहीं टिकेगी? इसीलिए आपका स्टूडेंट नहीं टिकता है। बुनियाद जो है आपके द्वारा कमजोर डाली हुई है, इसलिए वो नहीं टिकता है। और जैसे इंजीनियर ने ये बिल्डिंग बनाई तो उसने पहले क्या है, इसकी गैस भी निकलवाई होगी और इसका जो है सब चीज करवा कर देखा कि मोटी मिट्टी आ गई, बैठेगी तो नहीं बिल्डिंग, है ना? फिर कंक्रीट डलवा के कुटाई पिटाई सब करते करते लाया। अब ये यहाँ तक आ गई, और यहाँ तक आ गई है डीपीसी तक। अभी यहाँ हाथ धुल के पानी नीचे
कर दोगे, कर दोगे। कितनी इस बिल्डिंग की बुनियाद को पानी की, नमी की वो सहन करनी पड़ रही है। ऊपर अगर हम कुछ गिरा देंगे तो आप कहोगे अरे साहब दाग लग गया है, ठीक नहीं लगा देंगे, है ना। तो ऊपर वाले तो केवल किस लिए हैं, अरे दाग लग गया है इसमें हटाओ, साफ चमक चमक। नीचे किसको सहन करना है, आपको सहन करना है। आपको समाज से अप्रत्यक्ष में तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन भार बहुत है आपके ऊपर, भार बहुत है ना। ऐसे समझ लीजिए कि वो भार दिखाई नहीं देता है, वो भार दिखाई नहीं देता है, भार बहुत है। कि समझिए तो और ना समझिए वो कथा हो गई, है ना समझिए तो कथा होगी। और जो है जैसे ये लेक्चर दे रहे हैं वैसे बोले, नहीं तो तुम्हारे लिए डायरी लाने की क्या जरूरत थी। ऐसा कौन सा सिस्टम है उसमें कितना बड़ा काम है कि डायरी भी लाएगी। पग पर आपको, है ना, कहाँ लौटो शिक्षा की हो, कहाँ लौटो शिक्षा की हो। क्या दिखाई दे, बच्चे दिखाई दें, कुछ दूसरा दिखाई ना दे, तो अपने आप ही उस चीज पर आ जाओ। तो चाबुक नहीं मालूम पड़ेगा, वैसे ये चाबुक मालूम पड़ेगा। भाई हम किसी चीज को कहें तो आदेश हो गया, और आप स्वतः ही करते हो तो क्या हो गया, इच्छा हो गई, हमने कहा, है ना। हम भी कहेंगे बहुत बढ़िया है, 99% स्कूल बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं, उसमें ग्रेडिंग करी जाएगी वो अलग अलग बात है। लेकिन एक आध स्कूल ऐसे हैं कि उनकी कान में जू ही नहीं रहेगा, कान में जू ही नहीं रहेगा। तो ऐसा ना करिए कि जैसे एक आध टीचर्स के मुंह हमने सुना कि वो कहते हैं हमने ससुर इतना भी नहीं पढ़ाया जो चपरासी हो जाए।